और मेरे भाई, क्या हाल चाल, कैसी हो बहन? काम करो। अरे पुलिस वाली अपने दाढ़ी रखी आज, समझे तुम्हारे मामा और चाचा पुलिस में हैं और तुमसे कह रहे बेटा काम करो। नीचे तुम्हें दिख जाएगा कमेंट्स में, भैया फाड़ हैं लोग। अगर इतना आसान होता तो सबको मिल जाता। आसान नहीं है, कठिन है, लेकिन आप जब अपने टास्क पूरे करते हो दिन में, आपको बढ़िया महसूस होता है तो रिवॉर्ड उसी दिन का मिलता भी है आपको उसी दिन में। अभी भी जिससे काम नहीं हो पा रहा, आपके लिए हम भैया बनाए हैं अटैक मोड। सिस्टम है पूरा पूरा प्रोक्रास्टिनेशन की परखच उड़ाना, प्लानिंग एकदम ही खतरनाक तंदुरुस्त, और जो प्लान किया वो हो पाए उड़ा दोगे। उठाओ अटैक मोड। तो क्या हाल चाल, सत श्री अकाल। मैं हूं नियॉन मैन एंड गाइस आज हम लोग बात करने वाले हैं एक्टर मुकेश खन्ना वर्सेस यूट्यूबर्स के बारे में। तो गाइस शक्तिमान के एक्टर मुकेश खन्ना कुछ यूट्यूबर्स के ऊपर बड़े एलिगेशंस लगाए। यस गाइस, कुछ टाइम पहले मैंने आप लोगों को शक्तिमान कंट्रोवर्सी के बारे में बताया था कि भाई वो बाहर आकर बहुत अजीब अजीब स्टेटमेंट्स दे रहे थे, जिसके बाद बहुत सारे यूट्यूबर्स उनके खिलाफ रोस्ट वीडियोस एंड क्रिटिसिज्म वीडियोस अपलोड किए। वेल यही रोस्ट वीडियोस के कुछ फोटोज को वो शेयर किए अपने ट्विटर में एंड ऊपर कैप्शन में लिखे, क्या सोशल मीडिया में बिकने वाले लोग भी हैं? इतने सालों अपना चैनल भीष्म इंटरनेशनल चलाने के बाद आज मुझे इस बात की जानकारी मिली है, और वो भी रिलायबल सोर्स के थ्रू, कि पैसे बांटकर आप किसी के भी खिलाफ वीडियो बनवा सकते हैं। शक्तिमान के खिलाफ रीसेंट चली ट्रोलिंग में मुझे देखने को मिला कि छोटी छोटी उम्र के बच्चे से चैनल चलवाकर ये साबित करने की गंदी कोशिश की गई कि शक्तिमान अब बूढ़ा हो गया है। अपने ही देश के पहले सुपरस्टार को बूढ़ा बताना आज के बच्चों को शोभा नहीं देता, लेकिन पैसा क्या करवा सकता है ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है। तो भाई कुछ यूट्यूबर्स के खिलाफ यहाँ पर वो काफी बड़े एलिगेशंस लगाए कि उनके वीडियोस पेड थे। वेल वन ऑफ द यूट्यूबर्स जो कि उनके ऊपर वीडियो अपलोड किए, सूरज कुमार, वो उनको रिस्पॉन्ड करते हुए नीचे कहे, नहीं चाहिए शक्तिमान भाई, बस। तो चलिए अब आगे बढ़ते हम लोग। पहला, यहाँ पे एक सिंपल चीज आती है, तुम्हारा मीम कल्चर। इस वक्त तुम देख रहे हो मीम कल्चर में तुम्हारा शक्तिमान पे हाइपर फोकस हुआ है। शक्तिमान इन द सेंस की मुकेश खन्ना तुम्हारे वो जो कॉस्ट्यूम पहने हुए हैं, वो घूम रहे बाहर, वो पापरासी से किसी बात कर रहे हैं, उन्होंने किसी का सेल्फी ली है, मतलब एवरी सिंगल स्टेप पे आपके इंसान कैमरा लगा के हाइपर फोकस कर रहा होगा। तो भाई इंसान बुजुर्ग है, अगर सीढ़ियों से धीरे धीरे चल रहा है तो उस पर जोक्स अलग चल रहे हैं। इंटरव्यूज की क्लिप्स बाहर आ रही है जिसमें वो बात कर रहे हैं तुम्हारे स्पाइडरमैन के बारे में, आयरन मैन के बारे में। अगर हम मुकेश खन्ना जी की बात कर रहे हैं, जो क्लियरली आई थिंक 50+ या 55+, आई थिंक सो उनकी उम्र है। आई वुड से इन जनरल दैट कम्स इन द कैटेगरी ऑफ कि इंसान जो बूढ़ा हो गया है। एंड अगर मुकेश खन्ना जी ही शक्तिमान हैं, जो कि हैं वो राइट क्रिएटर हैं, ही वॉज शक्तिमान, ही प्लेड इट, सो इन अ सेंस यस, शक्तिमान बूढ़ा हो गया है। इन लाइन विद जैसे तुम्हारी लोगन मूवी में वुल्वरीन वॉज एन ओल्डर Wolverine, and there's nothing wrong with that. I don't think बूढ़ा होने में कोई नेगेटिव कॉनोटेशन है, it's just aging. बुढ़ापा कोई हमसे डिस्टेंस्ड या सेपरेट स्टेट थोड़ी है, एक अप्रोचिंग स्टेट है। एवरी सेकेंड दैट पासिस तुम बूढ़े हो रहे हो, so उसको अपने से जुदा मत करो, उसको कोई ऐसी एंटिटी की तरह मत देखो जो कि तुम्हें टच नहीं करती। It's only a matter of time, हम सब बूढ़े होंगे। तीसरा मेन पॉइंट आता है यूट्यूबरों का। तो क्या भैया यूट्यूबरों ने पैसा लिया? इसके दो सिंपल आंसर है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, ये कल्चरल डिस्कशन है, यहाँ पे आपको मजा आएगा सुनने में। क्या यूट्यूबर ने पैसा लिया? मुझे नहीं पता। क्या यूट्यूब पर पैसा चलता है? यस। क्या यूट्यूबर पैसे लेते हैं या ले सकते हैं? कोई व्यू, कैसा भी व्यू, किसी भी पार्टी, किसी भी इंसान, किसी भी इंडस्ट्रियलिस्ट, कोई भी कंस्पिरेसी थ्योरी फैलाने के लिए? यस। ये मुझे कैसे पता? क्योंकि मुझे ऑफर किया गया है। जब तक भाई प्रूफ नहीं था तब तक मैंने कभी जिंदगी में बोला नहीं, और इस चीज में आई डोंट नो बोलता। जब प्रूफ मिल गया, जब मेरे पास खुद आया एजेंसियों से कि आपको ये प्रोपेगेंडा बोलना पड़ेगा, तब मुझे पता चला ओ ये होता है। उसके बाद मैंने कितने सारे यूट्यूबरों को सेम स्क्रिप्ट पढ़ते हुए भी देख लिया, और इंस्टाग्राम रील्स पे भी बाय द वे सेम स्क्रिप्ट को। और बाय द वे आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रिंज, स्मॉल, बिगेस्ट। सो उस दिन मेरे को एक चीज पता चली, ओके तो पैसे को लेके लोग कुछ भी बोलते हैं। यूट्यूबर प्रजाति की एक और मुझे खूबसूरत रंग लेट्स से उभर के आया उस दिन। मेन पॉइंट पे आते हैं, क्यों इंसान एक ऐसा पॉइंट बनाएगा कि पैसा दिया गया है? बिकॉज तुम एक चीज नोटिस करते हो, यूट्यूब पे हर महीने एक टॉपिक को स्टार्ट करेगा, उस पर तुम देखोगे सारे यूट्यूबर्स ऑलमोस्ट, सारे ओपिनियन चैनल्स ऑलमोस्ट, सारे सोशल कमेंट्री चैनल्स ऑलमोस्ट, सबकी सब वीडियो बनाने लग जाते हैं। एक मास रेप्लिकेशन इफेक्ट चल जाता है। कुल मिला के यूट्यूब का पूरा इकोसिस्टम जो है वो एक डोमिनो इफेक्ट की तरह है। यानी कि यहां से हमने एक चीज स्टार्ट करी, और फिर जो भी ओपिनियंस पॉपुलर हैं उस टाइम पे, जिन्हें तुम कह सकते हो या तो राइट थिंग होगी, ह्यूरिस्टिकली थॉट आउट चीज होगी, कोई ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव नहीं होंगे, सबसे आउटरेज वाली चीज जो होगी, कोई क्रिटिकल थिंकिंग नहीं होगी, सबसे आसान, सिंपल, एक्सट्रीम थॉट्स, सही गलत के मायने में ही चीज को देख सकते हैं, वो कॉम्प्लेक्सिटी इंट्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। वो थॉट का आप एक फॉर्मूला बनाते हो, वो एक जगह से शुरू होता है, और वो ऑलमोस्ट सबके दिमाग में पहला जो थॉट आता है ना उस इश्यू के बारे में, थॉट वही बोल रहे हैं जो आप तक के दिमाग में सबसे पहला थॉट आया था, वो चीज सोच के। और सबसे पहला बाय द वे इंस्टेंट थॉट, यानी कि एनालिटिकल थिंकिंग नहीं लगी है, इंस्टिंक्टिव थिंकिंग है, इमोशनल थिंकिंग है, बाइनरी थिंकिंग है। वही थॉट वो इंसान बोल रहा होगा, बस 2500 एडिट्स लगा के
काम हो गया। जब कोई चीज वायरल हो रही होती है या कोई टॉपिक चल रहा होता है वायरल, आप सेम वीडियो 25 बार देखते हो। मैं तुम्हें सबसे बड़ा इसका एग्जांपल दे सकता हूं, अभिनव जो लड़का था। आप अपने दिमाग में सिंपल एक फिल्टर डालो, टॉप 5 क्रिएटर्स जो हैं, जो थॉट लीडर बनते हैं या तुम्हारे सोशल कमेंट्री करते हैं, तुम अगर उनके वीडियो साइड बाय साइड रखोगे एज अ रिसर्च, तुम देखोगे उनके पॉइंट्स ऑलमोस्ट सेम पॉइंटर्स हैं। ए पॉइंट, हाँ मेरा ओपिनियन, मुझे क्या लगता है ना, वो बच्चा थोड़ा यंग है। दूसरा, मुझे क्या लगता है ना, उसको भी पढ़ाई करनी चाहिए। तीसरा, इट्स ऑलमोस्ट लाइक तुम्हें ये सेम लॉजिक जो मुकेश जी बता रहे हैं तुम इधर भी लगा सकते हो। ये क्लियरली पेड स्क्रिप्ट चल रही है। बिकॉज अगर एक ऑब्जेक्टिव आई से देखोगे तो तुम्हें ऐसा ही लगेगा कि इतना ज्यादा सेम कंटेंट, सेम लाइंस, सेम आर्ग्यूमेंट्स या सेम पॉइंट्स सबकी सब कैसे दे सकते हैं। या तो ये सब एक स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं, या सोशल कमेंट्री और थॉट लीडर जो बने हैं, जो थॉट डिसेमिनेट करते हैं, इसमें बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम है, वो है कॉपी पेस्ट की। जो थॉट लीडर की तरह एक्ट कर रहे हैं, जो काइंड ऑफ कन्वे करना चाह रहे हैं कि हम बताएंगे आपको कि इसके बारे में विचार कैसे सोचना चाहिए, व्हाट टू थिंक सिखा रहे हैं, वो एक्चुअल में खुद से ही नहीं सोचने के काबिल हैं काफी हद तक। आप सिंपल कोई भी टॉपिक उठाओ और आप देखोगे एक मास तुम्हें सिंपल रेप्लिकेशन वो दिखेगी और तुम्हें दिखेगा सारे थॉट्स फिर सडनली कॉपी पेस्टेड हुए हुए हैं। सो आई अंडरस्टैंड व्हाई मुकेश जी को लगेगा यहाँ पे तुम्हारा एक कंस्पिरेसी थ्योरी चल रही है। एक चीज पॉपुलर हुई, यूट्यूब दिमाग ने देखा लोग को क्या सुनना पसंद आ रहा है, यानी कि मीम्स में जो इंस्टाग्राम पे चल रहे हैं, कमेंट सेक्शन में मेजॉरिटी क्या भावना है, इंसान वो भावना नोटिस करता है, वही बातें औंक देता है, वो अपना दिमाग थोड़ी लगाता है। वो तो आपको कोई न्यू थॉट नहीं दिखता, कोई न्यू पर्सपेक्टिव नहीं दिखता, आपका बायस बस कंफर्म होता है। आप अपने बायस कहां से सीखे हो? आप भी सीखे हो मुझे कैसे सोचना है इस टॉपिक के बारे में मीम से। आप भी मेजॉरिटी का ओपिनियन देखते हो, पहले कमेंट्स में लोग क्या बोल रहे हैं, इंप्लिसिटली आपका फिर झुकाव उसी सोच में हो जाता है। इसको साइकोलॉजी में सोशल मॉनिटरिंग कहते हैं। हम ग्रुप का पार्ट होने के लिए हम मॉनिटर करते हैं सोशली कि बिलोंगिंगनेस के पर्सपेक्टिव से, इंक्लूसिविटी के पर्सपेक्टिव से हम पार्ट बनना चाहते हैं, लार्जर ग्रुप का एक्सेप्टेंस पाना चाहते हैं। ये एक एवोल्यूशनरी आता है हमारे अंदर कि एक झुकाव की, वो जो मेजॉरिटी क्या कह रही है, क्या सोच रही है, हम भी उसी का पार्ट हो, क्योंकि हम एक्सेप्ट होना चाहते हैं, हम पार्ट बनना चाहते हैं ग्रुप का। उसी चीज को और कंफर्म करने के लिए खेलते हैं तुम्हारे यूट्यूबर्स। इन लोगों से अगर सेम टॉपिक पे एक लाइव डिस्कशन कर लो तो इनको अगर हल्का सा भी आप पुश बैक करो या एक रीजनिंग के प्रति उनको अगर थोड़ा सा वो करो या फिर एक ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव दे दो, उसी सिचुएशन में जिसको ये मॉक कर रहे थे, इनके पास डिफेंड करने को नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने कोई ऑल्टरनेटिव पर्सपेक्टिव कंसिडर नहीं किया, उन्होंने कोई कॉन्टेक्स्ट कंसिडर नहीं किया, उन्होंने कोई बैकग्राउंड कंसिडर नहीं किया। अभी जया बच्चन का आप जो चलता है बहुत ही कॉमन, ऐसी है वैसी है ऐसी है, ट्रूथ क्या है हमें नहीं पता। हमें नहीं पता उनकी लाइफ क्या रही है, हमें नहीं पता उनका कॉन्टेक्स्ट क्या है, हमें नहीं पता वो पूरे इवेंट का रियलिटी क्या है, भाई किस तरह से एक्चुअल में पापराजी या लोग, ये एक्चुअल में ट्रीटमेंट इनका क्या है कि एक टाइम पे उस इंसान का व्यवहार इन एग्रीगेट ऐसा बन गया है। हम कभी उस जगह पे रहे ही नहीं है भाई, हमें नहीं पता पापराजी कैसे बिहेव करते। हो सकता है जाहिल वाहियात लोगों की तरह बिहेव करते हो कि उसको टॉलरेट इंसान कहे कि अगर मुझे फेम नहीं सीख करना, मुझे नहीं चाहिए एक्सेप्टेंस, मुझे नहीं चाहिए अप्रूवल लोगों का, मैं एक पीआर वाला नाच नहीं नाचने वाला, तो इंसान ओपनली बोल दे रहा है भाई मेरे को नहीं करना। एक पर्सपेक्टिव है, बट हमने वो पर्सपेक्टिव कभी कंसिडर नहीं किया, हम कभी देखना नहीं चाहते। हम ह्यूरिस्टिकली चीजों को, जो सबसे पहला थॉट होता है सही बुरे के पर्सपेक्टिव से, बस उसको पकड़ लेते हैं और अपना एक ओपिनियन रच देते हैं। हाउ टू थिंक बहुत हार्ड चीज है, क्रिटिकल थिंकिंग एक्चुअली बहुत हार्ड चीज है। क्रिटिकल थिंकिंग अगर शुरुआत किसी को भी करनी है तो उसका सबसे पहला इजीएस्ट स्टेप होता है कि आई डोंट नो बोलना स्टार्ट करो। इतनी जल्दी सही गलत के मायने पे मत कूद जाओ, मुझे पता है ये ऐसा इंसान है, आई डोंट नो। तुम्हारे पास डेटा क्लियरली नहीं है, तुम 5 सेकंड के लिए कहोगे कि भाई जो भी तुमने सोचा एक्चुअल में इसको सपोर्ट करने के लिए तुम्हारे पास कोई डेटा है। अगर अभी कोई दूसरा आर्ग्यूमेंट या एक कॉन्टेक्स्ट या डेटा आ जाए पीछे से, तो तुम्हारा जो भी तुमने अभी बना के बैठे हो, बुन के बैठे हो, इसके परखच्चे उड़ जाएंगे। सबसे कठिनाई इंसान को होती है आई डोंट नो बोलने में, मैंने चीज देखी है। हम पसंद करते हैं सर्टेनिटी में, हम पसंद करते हैं भाई साइन ऑफ करके, कोई वाहियात सा कंक्लूजन निकाल के साइन करके कि हाँ हमें पता है इसके बारे में। और इसीलिए एक सर्कस बना हुआ है जहां पे यूट्यूबर्स आपका ये जो छोटी सी चीज है कि मुझे तुरंत जानना है, तुरंत जजमेंट पास करना है। और हमारे मेन यूट्यूबर्स एक्चुअल में जो थॉट लीडर है भी, वो हैं क्या, रोस्टिंग वाले हैं। तो उनका काम ये भी तक नहीं है कि कुछ एक्सप्लोर करें, इन्वेस्टिगेट करें, इसको आप बेइज्जत भी करते हैं, तो वो बेइज्जत कर रहे हैं। आप कभी कोई रोज सोशल कमेंट्री आप वो खोल लो मास लेवल पे, उनके जोक्स बेइज्जत करने वाले ही होंगे। ये कोई तुम्हारे थिंकर्स नहीं है जो बहुत विट ऐड कर रहे हैं। आपका इंटेलिजेंस बढ़ जा रहा है इनकी कॉमेडी देख के, ऐसा नहीं हो रहा। इसी को लेके एक लास्ट प्रॉब्लम यही आ जाती है कि भाई हम लार्जली वार्तालाप करना, सोचना, वो भी इन्हीं से सीखते हैं। जब रोस्ट कंटेंट और आप इसी तरह का वार्तालाप कंज्यूम करोगे पूरे पूरे दिन बैठ के, तो आपको लगेगा मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी यही सही है, ऐसी जज करना भी अच्छा होता है, ऐसे लोगों को वाहियात बातें बोलना भी अच्छा होता है। आपको पता भी नहीं होगा कि कब आपका चलन, आपका कम्युनिकेशन स्टाइल बहुत रूड हो चुका होगा, बहुत जजमेंटल हो चुका होगा। और जिसको भी लगता है वहम में है कि सोशल कंटेंट, सोशल मीडिया या हम जो देखते हैं इससे हमारे दिमाग में फर्क नहीं पड़ रहा,
आप उस लेवल के वहम में हो अभी जो हैजार्डस लेवल में आएगा। जो भी चीज आपको पसंद आ रही है, आपका दिमाग उसको अडॉप्ट भी कर रहा है। आई होप सोचने को मिला उस वीडियो में। बाकी काम करो, तुम्हें सुचवाने का काम मेरा है। हर वीडियो में धीरे धीरे, हौले हौले, हल्के हल्के हम तुम्हें सुचवाते रहेंगे। सोशल टॉपिक्स पे बात करेंगे, लेकिन तुम्हें सुचवा दूंगा मैं। बस धीरे धीरे होगा हर काम, कोई तेजी से नहीं होता। कोई एक ऐसा आर्टिकल नहीं जिसको तुम तुरंत पढ़ लो तुम्हारा दिमाग खुल जाएगा। एक लंबा टाइम का चीज है दिमाग खोलना। तो लगे रहो, लेकिन अपना काम करते रहो।